हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 20 अप्रैल 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि मंत्रालय का लक्ष्य 2020 से 2021 तक फसल वर्ष में 298.3 मिलियन टन रिकॉर्ड करके खाद्यान्न उत्पादन को कितने मिलियन टन बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.35 मिलियन। यानी भारतीय कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है कि खाद्यान्न उत्पादन को 6.35 मिलियन टन से बढ़ाकर 2020 से 21 तक वर्ष में 298.3 मिलियन टन दर्ज करना है। तो मंत्रालय ने खरीफ या गर्मी के मौसम में 149.9 मिलियन टन, रबी और सर्दियों के मौसम में 148.4 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2020 से 21 में चावल उत्पादन लक्ष्य 117.5 मिलियन टन तय किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण निम्नलिखित में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। तो यह निलंबित किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है कि आईपीएल 2020 सीजन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया जाएगा। देश में 21 दिन की तालाबंदी के बाद आईपीएल 2020 को 15 अप्रैल 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था, परंतु अब इसे फिर से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी। तो बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत अकबर ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत मुगल राजा अकबर ने सन 1556 ईस्वी में की थी। मुगल राजा अकबर ने क्षेत्र में भूमि कर संग्रह सुचारू करने के लिए बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत की थी। तभी से 14 अप्रैल को नए वर्ष का पहला दिन माना जाता है। बांग्लादेश ने 14 अप्रैल 2020 को बांग्ला कैलेंडर के पहले दिन को पाइला पोइसाखा के रूप में मनाया और महामारी कोरोना वायरस को लेकर घोषित लॉकडाउन को देखते हुए बंगाली समुदाय द्वारा बांग्ला नव वर्ष में पोइला बोईसाख अपने घरों में शांतिपूर्वक ढंग से मनाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। तो वे नियुक्त हुए हैं रो खन्ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रो खन्ना को अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में कोरोना वायरस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेसी रो खन्ना को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री खन्ना एकमात्र भारतीय अमेरिकी विधायक हैं जिनका नाम व्हाइट हाउस के ओपनिंग ऑफ अमेरिका अगेन कांग्रेस नल ग्रुप में रखा गया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के कांग्रेस शामिल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्य जगहों पर फंसे व्यक्तियों के मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। झारखंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अप्रैल 2020 को राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के दौरान देश में फंसे हैं। इस ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है तो उसका पूरा समूह एकल मोबाइल का उपयोग करके अपना नाम पंजीकृत कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के किस प्लेटफॉर्म ने कोविड मदद लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है पुणे शहर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो महाराष्ट्र के स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के सहयोग से कोविड-19 रिस्पॉन्स PPCR के लिए पुणे प्लेटफॉर्म ने कोविड मदद लॉन्च किया है। यह कोविड से संबंधित लक्षणों के लिए लोगों को टेली स्क्रीन करने के लिए एक टेली मेडिसिन हेल्पलाइन है। इस कोविड मदद के माध्यम से जिन लोगों को संदेह है कि उन्हें कोविड-19 लक्षण हो सकते हैं, वे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी, राज्य पक्षी है पीले पैर वाले कबूतर तथा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं बांध की तरफ। तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, जयकवारी बांध गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध प्रवर नदी पर है, वैतरना बांध वैतरना नदी पर है तथा मूला बांध मूला नदी पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? तो वह स्थानांतरित किया गया है दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान DRDO ग्वालियर से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस INMAS में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो INMAS और DRDO की एक प्रखर जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है और जिसमें INMAS की सुविधा बॉडी सूट्स और मास्क के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से चालू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने नियर बॉय स्पॉट लॉन्च किया है? तो वो किया है गूगल संगठन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल ने अपने प्रमुख ऐप गूगल पे के तहत एक नया फीचर नियर बॉय स्पॉट लॉन्च किया है ताकि उपयोगकर्ताओं के पास के स्थानिक स्टोर, दुकानों और किरानों का सामान खोजने में मदद मिल सके जो लॉकडाउन के दौरान खुले हैं, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घर से दूर जाना न पड़े। नियर स्पॉट को जल्द ही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे जैसे स्थानों में लॉन्च किया जाएगा। गूगल पे के स्रोत स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को PM केयर्स फंड में दान करने का अवसर भी प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो किया है विदेश मंत्रालय ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SARC यानी सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। यह परीक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार की भारतीय तकनीकी ऐप आर्थिक सहयोग ITCE इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त घोषित है और 1964 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राजीन लैंप N क्या है? तो यह है कोविड-19 नैदानिक किट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चित्राजीन लैंप N कोविड-19 और SARS-CoV का N जीन का एक पता लगाने के लिए एक नैदानिक परीक्षण किट है जो वायरल न्यूक्लिक एसिड या RT लोरेट तकनीक के रिसर्च ट्रैप लूप मध्यस्थता प्रवर्धन का उपयोग करता है। परीक्षण किट को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त कार्य है। इस परीक्षण किट की कीमत 1000 रुपये है और यह रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR के आधे समय में परिणाम प्रदान कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? तो ये है भारत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। इसके बाद यूके और यूएस आता है। कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में सबसे बड़ा जनरल जेड कार्यबल भी है। भारत में 27% डिजिटल कामगार काम करने के लिए डिजिटल तकनीक का कुशल विशेषज्ञ हैं। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय किसान रथ ऐप का कार्य क्या है? तो भारतीय किसान रथ ऐप का कार्य है खाद्यान्न के लिए परिवहन एग्रीगेटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यकता के लिए एक परिवहन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों का उत्पादन किया जा सके। यह ऐप किसानों, खाद्य संगठनों, FPO और राष्ट्रों के सहकारी समितियों को अपने कृषि उत्पादनों को कृषि गेट से बाजारों में स्थानांतरित करने के लिए सही परिवहन सुविधा खोजने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।